नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे सबकी खेती यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं गेहूं की बुआई किस तरीके से करनी चाहिए। हमें अपने खेतों में सूखे खेत में बुआई करें कि पलेवा करके बिजाई करें, किस तरीके से बुआई करनी चाहिए जिससे हमें अपने खेतों में गेहूं की फसल से भरपूर उत्पादन प्राप्त हो सके। तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, इसके बारे में आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। कृपया आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से गेहूं की बिजाई करने से हमें होगा फ़ायदा। यदि किसान भाइयों आप अपने खेतों में गेहूं की बिजाई कर रहे हैं तो आपको अपने खेतों की अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए। तैयारी करते समय किसान भाइयों 2 से 3 बार कल्टीवेटर के माध्यम से गहरी जुताई करा लें। इसके बाद किसान भाइयों आप गेहूं के खेत में रोटावेटर के माध्यम से मिट्टी को समतल व प्लेन बना लें। यदि किसान भाइयों आप सूखे खेत में बिजाई कर रहे हैं तो बुआई से पहले 1 से 2 बैग प्रति एकड़ की दर से सिंगल सुपर फास्फेट राख हड़ियों की आपको आवश्यक रूप से डाल लेनी चाहिए, जिससे हमारे गेहूं का 100% जमाव देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल में ठंडक बनी रहती है, जिससे कि हमारी गेहूं की फसल में कल्ले अत्यधिक मात्रा में निकलते हैं और किसान भाइयों उत्पादन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और किसान भाइयों गेहूं की तेज़ी से ग्रोथ होती है। इसलिए आप यह खाद अवश्य रूप से डाल लें और बिजाई करते समय डीएपी अवश्य रूप से गेहूं के साथ बोना चाहिए। किसान भाइयों सूखे खेत में बिजाई करने से हमारी गेहूं में एक पानी की मात्रा कम लगती है। यदि आपके पास पर्याप्त पानी नहीं है तो खेतों में बुआई कर लेनी चाहिए। किसान भाइयों सूखे खेतों में गेहूं बोने से हमारे गेहूं की फसल में खरपतवार बहुत ज़्यादा उगते हैं, इसलिए इनका समय पर कंट्रोल कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारी गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों यदि आप सूखे खेतों में गेहूं की बिजाई करते हैं तो सीड ड्रिल विधि से आपको बिजाई करानी चाहिए, जिससे कि हमें खेती के कार्य करने में सुविधा होती है और किसान भाइयों हमें इससे अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होता है। तो किसान भाई अब हम जानते हैं अपने खेतों में पलेवा करके गेहूं की बिजाई किस तरीके से करें। सबसे पहले आपको अपने खेतों की तैयारी करा लेनी चाहिए, जिसमें कि आप कल्टीवेटर के माध्यम से गहरी जुताई करा लें। इसके बाद आप अपने खेतों में पानी लगा दें, स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई लगा दें, जिससे कि हमारी खेत की मिट्टी में पर्याप्त नमी हो जाए। इसके बाद किसान भाइयों 7 से 8 दिनों के बाद आपको अपनी गेहूं की बुआई सीड ड्रिल विधि से करानी चाहिए। बिजाई कराते समय आपको खाद डालना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, जिससे कि हमारी गेहूं की फसल से 100% जमाव देखने को मिलेगा। किसान भाइयों पलेवा करके बिजाई करने से हमारी खेतों में खरपतवार बहुत कम उगते हैं और आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। यदि किसान भाइयों आपके पास पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है तो आप गेहूं की बुआई पलेवा करके करा सकते हैं, जिससे कि हम कम लागत में भरपूर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों दोनों ही तरीके से आपको बुआई सीड ड्रिल विधि से ही करानी चाहिए, जिससे कि हमें गेहूं की फसल में काम करने में आसानी होती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। किसान भाइयों हमने आपको दोनों तरीके से बुआई करने का तरीका बताया है। आप अपने खेतों में किस तरीके से बुआई करते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जानकारी कैसी लगी लाइक ज़रूर करें और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। किसान भाइयों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।